आप सभी का शिक्षा की पाठशाला में स्वागत है। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने हमारे सौरमंडल के बारे में बताया था, खगोलीय पिंड के बारे में बताया था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम तारे, ग्रह, सौरमंडल, उपग्रह उन सभी के बारे में आप सभी को बताएंगे। तो शुरू करते हैं तारे। तारे तारे जो पिंड टिमटिमाते हैं उनको नक्षत्र भी कहते हैं। उनका प्रकाश कम अधिक होता हुआ दिखता है और तारे स्वयं प्रकाशित होते हैं। जो स्वयं प्रकाशित होते हैं उन्हीं को हम तारे कहते हैं। जैसे कि सूर्य भी एक तारा ही है क्योंकि वो खुद ही प्रकाश में रहता है। और ग्रह हम उसे कहते हैं जो दूसरे से अपना मतलब खुद का स्वयं प्रकाशमान नहीं होते हैं। वो स्वयं का प्रकाश उनमें नहीं होता है, वो दूसरे से प्रकाश लेके प्रकाशमान होते हैं। जैसे जो तारे टिमटिमाते नहीं उन्हें ही हम ग्रह कहते हैं, मतलब वो चमकते नहीं हैं। और सूर्य जो होता है वो टिमटिमाता रहता है, चमकता रहता है, इसलिए वो भी एक तारा ही है। सौरमंडल हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। उसे सूर्य द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसे ही हम पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले और भी 7 ग्रह होते हैं, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये इन सभी ग्रहों के नाम होते हैं। यही सब सौरमंडल में होते हैं। सौरमंडल का प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित मार्ग पर परिक्रमण करता है। उन मार्गों को, उन ग्रहों को ही कक्षा कहते हैं। सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों को सम्मिलित रूप से सौरमंडल कहते हैं। हम ये सारे जितने भी ग्रह रहते हैं उन सभी को हम सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सौरमंडल के अन्य खगोलीय पिंड कौन से हैं। उनमें भी बहुत सारे उपग्रह होते हैं, वामन ग्रह होते हैं, लघु ग्रह होते हैं। हम सबसे पहले उपग्रह देखते हैं। उपग्रह क्या है? जैसे आपको पता है कि बहुत सारे ग्रह हैं और हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह ही है और उसके चारों ओर चंद्रमा भी चक्कर लगाती है, उसको भी हम उपग्रह कहते हैं। और वह सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त करता है और वो रात में हमें दिखाई देता है और वो पृथ्वी के बहुत पास में रहता है। इसके लिए हमको रात में वो दिखाई देता है, जबकि सूर्य का जो आकार रहता है उससे बहुत छोटा चंद्रमा रहता है। और आपको पता है ना कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता रहता है। ठीक है, और सौरमंडल के अधिकांश ग्रहों के भी उपग्रह होते हैं। चलिए अब हम वामन ग्रह पढ़ते हैं। वामन ग्रह किसे कहते हैं? नेपच्यून ग्रह से परे सूर्य का परिक्रमण करने वाले तथा आकार में कुछ छोटे खगोलीय पिंड हैं, उन्हें वामन ग्रह कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से प्लूटो जैसे खगोलीय पिंड का समावेश होता है। वामन ग्रह सूर्य के चारों ओर स्वतंत्र रूप में परिक्रमण करते हैं। वामन ग्रहों की अपनी स्वयं की एक कक्षा होती है। चलिए लघु ग्रह क्या है? मंगल तथा गुरु ग्रहों के मध्य बहुत सारे छोटे छोटे असंख्य खगोलीय पिंड होते हैं जो एक पट्टी के रूप में हमें दिखाई देते हैं। लघु ग्रह भी सूर्य के चारों ओर स्वतंत्र रूप में परिक्रमण करते रहते हैं। ये स्वतंत्र रहते हैं। सूर्य के आकार की तुलना में सौरमंडल के अन्य खगोलीय पिंड आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया है कि चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, इसलिए वह आकार में सूर्य की अपेक्षा अत्यधिक छोटा होने पर भी हमें बड़ा दिखाई देता है। हमने सभी ग्रहों, उपग्रहों के बारे में हमने सभी जानकारी प्राप्त कर ली है। इससे संबंधित आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिसका उत्तर आपको 5 सेकंड के अंदर देना रहेगा और उसका आंसर आप कमेंट में कीजिए। सबसे पहले पहला प्रश्न है, सूर्य के सबसे समीप वाला ग्रह कौन सा है? और इसका उत्तर है बुध। सेकंड क्वेश्चन,
पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान या क्रमांक पर है? इसका उत्तर तीसरे क्रमांक पर है। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं। पृथ्वी तथा बुध ग्रह के मध्य कौन सा ग्रह है? इसका उत्तर शुक्र ग्रह है। चौथा प्रश्न, मंगल ग्रह की कक्षा के बाहर स्थित ग्रहों के नाम क्रम से लिखो। इसका उत्तर है गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। अब हम सबसे लास्ट प्रश्न आपसे पूछने जा रहे हैं, आखिरी प्रश्न पूछने जा रहे हैं कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? इसका उत्तर है नेपच्यून। आपको पता है बच्चों, अगर हम पृथ्वी पर हैं और कोई भी चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कहाँ पर आती है वापस? धरती पर नीचे आती है। कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो क्या है आपको पता है? वो एक गुरुत्वाकर्षण है। मतलब हमारी पृथ्वी हर चीज़ अपनी तरफ खींचती है, उसको ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और आपको पता है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दूरी और एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं। इसी प्रकार सभी उपग्रह भी अपने ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। अब हम अगले वीडियो में इन सभी से संबंधित प्रश्न उत्तर की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।